दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम पढ़ेंगे बघेल वंश के बारे में। आपने सुना होगा ये एमपीपीएससी मेंस का टॉपिक है और प्री में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज बघेल वंश के बारे में। तो बघेल वंश की जो स्थापना है वो 14वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है और इसका जो संस्थापक है वो व्याघ्रदेव, इसका नाम आपने सुना होगा। व्याघ्रदेव ने बघेल वंश की स्थापना की थी। तो बघेलखंड जो क्षेत्र है, आपने देखा होगा रीवा वाला जो क्षेत्र है उसको हम बघेलखंड क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? बघेलखंड में। आपने मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा ऐसे ही। हम मान लीजिए हमारा मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश, ये वाला जो एरिया हमारे मध्य प्रदेश का है ये बघेलखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे व्याघ्रदेव ने बघेलखंड वंश की स्थापना करी थी। तो इनकी जो इनिशियली राजधानी थी वो बांधवगढ़ थी। आपको पता है बांधवगढ़ वर्तमान में उमरिया जो क्षेत्र है इसमें पड़ता है। आपने बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम भी सुना होगा। तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि जो बघेल वंश का संस्थापक है वो कौन है? व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव के बाद इस वंश का प्रतापी शासक जो आता है वो उसका नाम आता है वीरभान सिंह। वीरभान सिंह जो है इसका प्रतापी शासक आता है वीरभान सिंह। ठीक है, जो वीरभान सिंह है ये इसके बारे में जानकारी मिलती है कि वीरभान सिंह ने जो हुमायूं है, हुमायूं की जो मदद है या हुमायूं की हेल्प इसने चौसा के युद्ध में करी थी। चौसा का जो युद्ध हुआ था उसमें जो वीरभान सिंह ने इसने हुमायूं की हेल्प करी थी। इसके बाद इसका अगला प्रतापी जो शासक आता है वो आता है राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र का नाम आपने सुना है होगा, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर का नाम सुना होगा आपने। तो राजा रामचंद्र जो है अकबर के समकालीन थे और इनके दरबार में फेमस जो संगीतज्ञ है इसका नाम आपने सुना होगा तानसेन। तानसेन इन्हीं के दरबार में थे, राजा रामचंद्र के दरबार में। और इन्हीं के दरबार से अकबर अपने राजा रामचंद्र को दिल्ली ले गया और अपने 9 रत्नों में शामिल किया। तो यहाँ पे इतनी जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं राजा रामचंद्र का जो पुत्र है वो राजा बनता है, इनकी मृत्यु के बाद वो शासक बनता है। उसका नाम था वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह, ये आपको नाम याद रखना है, वीरभद्र सिंह। सबसे पहले आप मैं बताता हूँ एक बार फिर, व्याघ्रदेव, व्याघ्रदेव के बाद वीरभान सिंह, वीरभान सिंह, वीरभान सिंह के बाद नाम आता है राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र के बाद जो अगला नाम आता है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वीरभद्र सिंह। वीरभद्र, तो राजा रामचंद्र की मृत्यु के बाद वीरभद्र को शासक बनाया जाता है और अकबर के दरबार में इसको मनसबदारी मिली हुई थी। तो जब अकबर ने वीरभद्र सिंह को राजा की उपाधि दी और रीवा के लिए रवाना किया तो रास्ते में पालकी से गिरकर वीरभद्र की मृत्यु हो गई। तो ये बहुत दुखद हुआ। वीरभद्र के बाद इसका जो पुत्र बनता है, वीरभद्र के बाद इसका जो पुत्र बनता है उसका नाम हमें मिलता है राजा अमर सिंह। अमर सिंह का हमें नाम मिलता है। अमर सिंह के बाद अमर सिंह के बाद जो है अमर सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि सतना में अमरपाटन का किला राजा अमर सिंह ने बनवाया था। इसके बाद बात करते हैं इनके बाद जो अगला शासक है इस वंश का, वो है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक प्रतापी शासक था जिसने क्या किया था कि राजधानी बांधवगढ़ से रीवा को शिफ्ट किया था या रीवा को बनाया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है राजा भाव सिंह। राजा भाव सिंह, राजा भाव सिंह के बारे में आपको याद रखना है। इनकी 19 रानियाँ थी और इनकी जो प्रिय रानी थी उसका नाम था अजब देव, जो कि चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी थी। इन्हीं के लिए इन्होंने रीवा में रानी तालाब का निर्माण करवाया है। रानी तालाब का निर्माण करवाया। इसके बाद जो अगला शासक है आपने सभी ने सुना होगा, उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। आपको पता होगा कि हिंदी का जो पहला नाटक है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही लिखा है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसका नाम है आनंद रघुनंदन। ये हिंदी का पहला नाटक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये याद रखना है। इसके बाद इनके अगले शासकों की हम बात करें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद अगला जो शासक बनता है वो प्रमुख शासकों में विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद जो अगला शासक है जो प्रमुख शासकों में आपने सुना होगा राजा रघुराज सिंह का नाम। राजा रघुराज सिंह 1857 की क्रांति के समय रानी अवंतीबाई के खिलाफ जो अंग्रेजों का साथ दिया था वो रघुराज प्रताप सिंह ने दिया था। तो रघुराज प्रताप सिंह ने 1857 की क्रांति के समय रानी अवंतीबाई की सहायता न करते हुए अंग्रेजों की सहायता करी। इसकी वजह से रानी अवंतीबाई को अपने प्राण गंवाने पड़े और वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये नाम आपको याद रखना है, राजा रघुराज प्रताप सिंह। राजा रघुराज प्रताप सिंह के बाद जो इसके अंतिम शासक की हम बात करें तो इनके इस वंश का अंतिम शासक था राजा मार्तंड सिंह, है ना। इसके पहले एक और राजा और भी आए हैं, राजा गुलाब सिंह। जो गुलाब सिंह ने जो क्या किया कि रीवा में दरबार कॉलेज की स्थापना करी। उसके बाद जो अंतिम राजा राजा मार्तंड सिंह के, आपने इनके बारे में सुना होगा कि रीवा में के गोविंदगढ़ में इन्होंने सफ़ेद शेर को पकड़ा। सफ़ेद शेर को पकड़ा था जिसका नाम रखा था इन्होंने मोहन।
यहाँ पे ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अंतिम शासक कौन थे? राजा मार्तंड सिंह थे। इन्होंने ही रीवा रियासत को अंत में भारत संघ में विलय किया। तो इतनी जानकारी आपको इस वंश के बारे में पता होना चाहिए। अगर इतना आपको पता है तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये प्री और मेंस दोनों के लिए कंफर्टेबल है। तो इतने नाम आप याद रखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।